वेलकम टू आवर एपिसोड 2। तो ये सेकंड एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि डीमैट अकाउंट में ट्रेड कैसे लगाते हैं यहाँ, यानी कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, डिलीवरी, इंट्राडे, ये क्या होता है। यानी कि अगर हम लोग इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होगा, डिलीवरी में लेते हैं तो उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होगा, डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, जीरोधा पे इसको कैसे यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग का जो काइट ऐप है मोबाइल ऐप उसको हम लोग किस तरीक़ा से यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग ये पूरा चीज़ के बारे में जानेंगे कि हाँ हम लोग एक डीमैट अकाउंट से शेयर को कैसे बाई करते हैं, कौन कौन सा ऑर्डर किस तरीक़ा से काम करता है, एक स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, या फिर टारगेट कैसे सेट करते हैं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। जो डाउट है मीन्स एज ए बिगिनर आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको आइडिया नहीं है कि किस तरीक़ा से मार्केट में ऑर्डर लगाना है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। तो सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। दिस इज़ अभिषेक जायसवाल और स्क्रीन पे चलेंगे हम लोग और जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को डीमैट अकाउंट में ट्रेड लगाना चाहिए। अब स्क्रीन पे ये हम लोग का जीरोधा का चार्ट है, सॉरी चार्ट नहीं है, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग शेयर को बाई करते हैं, यानी कि शेयर को किस तरीक़े से बाई करना चाहिए। और ये जैसे डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो डीमैट अकाउंट बनाने के बाद का जो प्लेटफॉर्म है मीन्स बाद का जो सिनेरियो है उस पर हम लोग आ चुके हैं। तो एपिसोड 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे। सबसे पहला जीरोधा का प्लेटफॉर्म में हम लोग को डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे है ऑर्डर, मीन्स जो हम लोग ऑर्डर लगाएंगे वो ऑर्डर हम लोग को यहाँ पे शो होगा। थर्ड नंबर पे है होल्डिंग्स, होल्डिंग जो हम लोग का रहेगा, जो हम लोग शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखते हैं वो हम लोग को थर्ड नंबर में देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे पोजीशन, मीन्स आपका जो करेंट पोजीशन है, अभी जो ट्रेड लगाए हैं आप, इंट्राडे हो या होल्डिंग हो, जो पहला ट्रेड लगता है वो आपका पोजीशन पे शो होता है, मीन्स वो करेंट सिचुएशन बताता है। फोर्थ नंबर पे है फंड। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट फंड से करना है। तो फंड पे क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको जब शेयर बाई करना है तो आपको सबसे पहले उसमें पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो पैसा ऐड करेंगे तभी आप शेयर को खरीद सकेंगे। तो आप जब एक डीमैट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फंड ऐड करना है। तो फंड ऐड करने के लिए आपको ऐड फंड में जाना है। तो हम लोग ऐड फंड में गए और ऐड फंड में जाने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है, ये आपका बैंक से कटेगा। आपको याद रखना है कि अभी जो अमाउंट आप सेट करें वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अमाउंट आप कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे आई थिंक 5550 रुपीज़, 50 रुपीज़ शायद नहीं होता, 100 रुपीज़ की अप्रॉक्स ऊपर होना चाहिए। तो 100 रुपीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अमाउंट डाल दिए, अमाउंट डालने के बाद सेगमेंट, आप कौन सा सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ही सेगमेंट है, इक्विटी, डेरिवेटिव्स और करेंसी। तो इसमें हम लोगों को सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो आपको शो कर देगा। और उसके बाद आपका यूपीआई, आप जो चाहेंगे यूपीआई से अगर आप करना चाहेंगे तो आप यूपीआई अपना खुद का डाल के वहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे करेंगे तो आपका यहाँ से जो गेटवे खुला है ये आपके मोबाइल पे या फिर आपका जो नेट बैंकिंग है उस पर मैसेज आएगा कि आपने एक पेमेंट रिक्वेस्ट किया है। वो वहाँ से पे करेंगे तो आपका वो फंड आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। अब हम लोग डीमैट अकाउंट में फंड ऐड कर लिए तो पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप हम लोग का क्या है कि शेयर को बाई करना है। तो शेयर को बाई करने से पहले हम लोग को स्क्रीन पे तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि ये स्क्रीन तो हम लोग जब अकाउंट ओपन करेंगे तो ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग सर्च बार में जाएंगे, वॉच लिस्ट बनाने के लिए हम लोग को नीचे में बना हुआ है, मीन्स यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, 4, 5, 6, 7। आप यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, मीन्स आप जो शेयर आपको पसंद है वो सब शेयर का नाम आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में जाते हैं और वॉच लिस्ट में जाने के बाद सर्च में जाएंगे, ठीक है। अब सर्च में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे समझिए हम लोग को कोई शेयर पे इन्वेस्ट करना है, रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, माइंट्री हो गया, आईटीसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो भी शेयर का नाम ले लीजिए। आपको जो चीज़ बाई करना है, जो कंपनी आपको पसंद है वो शेयर को आपको बाई करना है।
तो इन सपोज हम रिलायंस को ले लेते हैं, ठीक है, और ये रिलायंस का शेयर हम लोग यहाँ पे सर्च किए। देखिए वॉच लिस्ट में सर्च आइटम में जाके हम रिलायंस सर्च किए। अब यहाँ पे NSE और BSE दो तरह का चीज़ देखने को मिला है। NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों पे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बट NSE पे कोशिश कीजिएगा ट्रेड लेने का। NSE पे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, NSE को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, प्लस पे टच किए, तो ये जो रिलायंस का शेयर है ये हम लोग के वॉच लिस्ट में शो होगा। तो रिलायंस हम लोग का वॉच लिस्ट में आ गया है। अब क्या आगे क्या करना है देखते हैं। तो रिलायंस का शेयर यहाँ पे कितना रुपये शो कर रहा है, 2536 मीन्स 2536 रुपया 25 पैसा। ये अभी रिलायंस का करेंट प्राइस है। ये मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, तो मंडे को इसका प्राइस देखिएगा कम बेसी होने लगेगा। मीन्स यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन दिखता रहेगा। मीन्स जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट एक्साइटमेंट होगा। तो हम भी जब फर्स्ट टाइम किए थे तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, 9:15 का हम वेट करते थे कि जैसे ही 9:15 हो हम स्टॉक का प्राइस को अप डाउन होते हुए देखें, फ्लक्चुएशन होते हुए देखें। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होना चालू हो जाएगा। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, और 9 बजे मार्केट खुल जाता है। लेकिन ऑर्डर प्लेस 9:15 से स्टार्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 9:15 पे आपको ऑर्डर प्लेस होगा, उससे पहले ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। 3:30 तक आप उसको मतलब 3:30 तक मार्केट ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बाई ऑप्शन है, देखिए बाई ब्लू रंग का, रेड कलर का जो है वो सेल है, मार्केट डेप्थ है, चार्ट है। अब आप इसका चार्ट को देखना चाहते हैं तो आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास देखिए डैशबोर्ड में चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि रिलायंस कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अगर आप देखेंगे 2020 में रिलायंस का शेयर का दाम 1000 रुपये के आसपास में था। मीन्स 2020 में रिलायंस 1000 पे था और आज 2500 रुपया पे है। तो एक साल के अंदर रिलायंस कहाँ से कहाँ चला गया। मीन्स अगर आप एक साल पहले रिलायंस का शेयर 1000 रुपये में खरीदोगे तो आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो जाता। तो ये है स्टॉक मार्केट का पावर। और ऐसा भी होता है कि कोई कोई शेयर का दाम गिरा भी होता है, तो कभी भी इसको पॉजिटिव वे में मत लीजिएगा, इसमें नेगेटिव वे भी है। इसमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा शेयर पे आपको बाई करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे टारगेट होगा। तो नए नए एक्साइटमेंट में आप कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा, छोटा क्वांटिटी में ट्रेड लीजिएगा। अब इसमें हम लोग बाई ऑर्डर लगाना है। जैसे फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो बाई कैसे करेंगे, तो रिलायंस में हम लोग बाई पे जाते हैं। अब बाई पे जाने के साथ ही में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। इतना सारा चीज रेगुलर दिख रहा है, यहाँ पे कवर दिख रहा है, AMO दिख रहा है, मार्केट लिमिट, SLM, टारगेट, स्टॉप लॉस, इतना सारा चीज़ दिख रहा है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है नए नए ट्रेडर के दिमाग में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम से सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक BSE है और एक NSE है। तो आपको किस में लेना है, NSE में। BSE में भी ले सकते हैं बट NSE ज़्यादातर यूज़ होता है, तो NSE को ही आप प्रेफरेंस दीजिएगा। NSE में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें रेगुलर हम लोग हमेशा रखेंगे, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, ये दो कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा, और इसमें डिटेल्स में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमेशा काम में आता है। इंट्राडे क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है। इंट्राडे मीन्स MIS भी इसको कहते हैं, और लॉन्ग टर्म CNC या फिर डिलीवरी भी कहते हैं। मीन्स अदर प्लेटफॉर्म में ये आपको डिलीवरी में भी दिखेगा या फिर CNC में भी दिखेगा। तो इस तरीक़ा से अलग अलग नाम होता है अलग अलग जगह पे। तो CNC, डिलीवरी या फिर लॉन्ग टर्म, ये तीन ही नाम आपको दिखेगा ज़्यादा। इंट्राडे या MIS, ये दो नाम दिखेगा इंट्राडे में। अब इंट्राडे क्या होता है, जैसे कि ये हम लोग इंट्राडे सिलेक्ट किए, तो ये क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। इंट्राडे में क्या होता है ना कि हम लोग जो शेयर का प्राइस है, यानी कि अभी जो शेयर है हम लोग का, जैसे ये 2536 का शेयर है,
इसको हम लोगों को बाई करना है, तो इंट्राडे में इसको हम लोग 507 रुपया पे बाई कर सकते हैं। मीन्स 507 रुपीज़ में हम लोग को ये मिल जाएगा। मीन्स 2500 का शेयर 500 में। थोड़ा ये कंफ्यूजन पार्ट नहीं है कि मतलब 2500 रुपया का जो शेयर हो हम लोग को 500 पे कैसे मिल रहा है, भाई ये तो फ्रॉड है। ऐसा नहीं है, इसका आपको लिमिट भी दिया गया है, टाइम लिमिट जिसको कहते हैं। 9:15 से लेके 3:15 तक ही आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मतलब 9:15 पे आप बाई करके 3:15 तक आप इसको रख सकते हैं। 3:15 के बाद ये ऑटोमेटिक बिक जाएगा। मीन्स आप उसके बाद इसको कैरी नहीं कर सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि इतना महंगा शेयर आपको कम दाम में मिल जा रहा है। जहाँ आप 1 पीस खरीदते हैं वहाँ पे आप इसको 5 पीस खरीद पाएंगे। अब इंट्राडे के बारे में हम लोग जान लिए। इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइम बाउंड्री है। मीन्स 3:15 तक आपका शेयर प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। और एक बात जो लोग नहीं बताते हैं, ये अगर आप खुद से नहीं बेचेंगे तो आपको फाइन भी चार्जेस पे करना पड़ता है। याद रहे, 9:15 से 3:15 के पहले आप इसको, मतलब 9:15 में तो आप ऑर्डर प्लेस कर दिए, 3:15 तक बेच दीजिएगा, इसको रखिएगा नहीं। ऑटो सेल हुआ तो 50 रुपया के अप्रॉक्स आपको पेनल्टी चार्ज लगता है, जो स्क्वायर ऑफ चार्ज कहते हैं, जो जीरोधा काट लेगा आपके अकाउंट से। तो लोग पैनिक में हो जाते हैं कि हम तो ट्रेड भी नहीं किए, मेरा पैसा कैसे डीमेट अकाउंट से कट गया। तो 3:15 से पहले आप खुद से काट दीजिएगा, नहीं तो चार्जेस पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पे आते हैं। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म यानी कि डिलीवरी ऑर्डर। आप ये शेयर को 1 दिन के लिए बाई नहीं करेंगे। मीन्स आपको 1 दिन के लिए बाई नहीं करना है। इसको हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लाइफ टाइम रखना चाहते हैं। उस टाइम आप ये डिलीवरी ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स लॉन्ग टर्म या फिर CNC भी बोल सकते हैं। इस ऑर्डर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम रिलायंस का शेयर 10 दिन तक रखना चाहते हैं तो आप इंट्राडे में ऑर्डर मत लगाइएगा, आप CNC में लगाइएगा। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्या, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, जब तक आप रख सकते हैं आपको रखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मीन्स अगर आप अभी खरीदते हैं रिलायंस का शेयर 2536 रुपया पे करेंट प्राइस पे, और 2 दिन बाद इसका प्राइस 2500 गिर जाता है, मतलब 2500 रुपया हो जाता है, 36 रुपया का आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसको मत बेचिए, आप उसको अकाउंट में रखें। जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब बेचिएगा। तो ये इसका एडवांटेज है। बट इसका आपको अमाउंट जो है फुल अमाउंट पे करना पड़ता है। देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ पे 25,325, यहाँ पे जितना शो कर रहा है सेम उतना ही मार्जिन यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको इसमें पूरा पैसा दे के बाई करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है। तो मार्केट ऑर्डर पे अगर आप सिलेक्ट करके आप बाई पे टच करेंगे तो जो करेंट प्राइस चल रहा है अभी तो मार्केट क्लोज है, मार्केट जब ओपन होगा जो भी करेंट प्राइस चल रहा है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होते रहता है, उस करेंट प्राइस पे ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। जिस प्राइस पे अभी चल रहा है उसी प्राइस पे ये ट्रिगर होके बाई हो जाएगा। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आपका प्राइस आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको इतना में मिलेगा तो बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो लिमिट ऑर्डर में जैसे ही हम लोग किए, यहाँ पे हमको प्राइस पे ऑप्शन मिल गया टच करने का, मीन्स एडिट करने का। अब 2536 का जो शेयर है हम बोल रहे हैं कि 2500 के आसपास या 2530 पे आएगा तो ही हम इसको बाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, एडिट कर देंगे और 2530 इसको कर दिए। 2530 के पास में जब रिलायंस आएगा तो ही हम बाई करेंगे, वरना हम इसको बाई नहीं करेंगे। तो 2530 अपना यहाँ पे हम लोग बाई ऑर्डर लगा दिए। अब 2530 के पास जब ये आएगा तो ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है लिमिट ऑर्डर का। मीन्स आपको जो प्राइस पे चाहिए उसी प्राइस पे आप इसको बाई करेंगे। अब आते हैं हम लोग स्टॉप लॉस पे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लोग इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टॉप लॉस पे जैसे टच किए ट्रिगर प्राइस ओपन हो गया, मीन्स ट्रिगर प्राइस कंफ्यूजिंग पैदा हो जाता है, मीन्स कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें। ज़्यादातर ट्रिगर प्राइस लगाने के बाद आप सिर्फ ऑर्डर लगा रहे हैं, आपका ऑर्डर लग ही नहीं रहा है। तो स्टॉप लॉस वाला जो पार्ट है वो बाई करने के बाद में होता है। आप इसको बाई कर लिए,
लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर में सिलेक्ट करके आपका ये बाई होने के बाद पोजीशन पे शो होगा। आपका जो करेंट पोजीशन अभी चल रहा है वो यहाँ पे शो होगा। आपको यहाँ पे पीएल में शो करेगा कि अभी आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। तो आप पोजीशन पे जाएंगे और पोजीशन पे जाने के बाद आपका ये ऑप्शन आएगा सेल साइड। मीन्स अब आपको यहाँ पे जब जाएंगे ना, आपको ये पोजीशन देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इस जगह पे आपको शो करेगा आपका पोजीशन। अब उस पर आप टच करेंगे तो आपको एग्जिट का ऑप्शन आएगा। अब ये ऑर्डर लगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा, एग्जिट का ऑप्शन आएगा। एग्जिट पे टच करेंगे तो आप एग्जिट नहीं हो जाएगा। सैमसंग डरना नहीं है, एग्जिट नहीं होगा। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म खुलेगा सेम सेल साइड में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, बाई वाला पार्ट समझ लिए, ये सेल साइड है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जिट पे जाएंगे तो सेम ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। मीन्स एग्जिट पे टच करते वो एग्जिट नहीं हो जाएगा, डरना नहीं है। ऐसा प्लेटफॉर्म आने के बाद आप अपना पोजीशन को काटना चाहते हैं या फिर समझ लीजिए 2530 पे आप बाई किए और 2536 प्राइस चल रहा है, इसी प्राइस में आपको सैमसंग बेच देना है। मार्केट पे सिलेक्ट करके आप सेल पे टच करेंगे, वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा, आपको 6 रुपया 35 पैसा का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बेचना चाहते हैं 2550 रुपया पे। ठीक है, अब 2530 पे बाई के 2550 पे बेचना चाहते हैं, आप 2536 पे नहीं बेचना चाहते तो लिमिट ऑर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट कर देंगे। हम लोग एडिट करके क्या लिखेंगे 2550, इसको यहाँ पे सेल पे टच करेंगे तो ये ऑर्डर पे जाके शो करेगा। ये जो ऑर्डर वाला पार्ट है इस जगह पे पेंडिंग में शो होगा 2550 का आपका ऑर्डर। मीन्स वो जब मार्केट 2550 के पास में जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया लिमिट ऑर्डर का फ़ायदा। अब आते हैं स्टॉप लॉस, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है और जो सबसे ज़्यादा काम में भी आता है। स्टॉप लॉस पे आ गए हम लोग एग्जिट नहीं किए, मार्केट जहाँ तक जाना चाहता है जाने देंगे। हम लोग अपना रिस्क को बचाएंगे। रिस्क यानी कि 2530 पे बाई किए और हम लोग चाहते हैं कि 2520 के नीचे अगर आ जाए या फिर उसके ऊपर है तो ठीक है, अगर उसके नीचे जाने लगे तो हम लोग 10 रुपये का नुकसान लेके बेच देंगे। मीन्स 10 रुपये से ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्राइस पे एडिट करते हैं, 2520 का स्टॉप लॉस लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं 2520 का स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, मीन्स इस प्राइस के नीचे अगर जाता है तो हम लोग बेच देंगे। हम लोग डिसाइड कर लिए कि 2520 के ऊपर रहेगा तो ठीक है, उसके नीचे जाएगा तो बेच देंगे, जो नुकसान होगा हम लोग सह लेंगे। 2520 यहाँ पे एडिट कर दिए। अब ये ट्रिगर प्राइस, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, है बड़ा सिंपल, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिगर प्राइस ये प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। इसको कैसे समझाएं, जैसे समझिए 2536 ऊपर है, 2520 नीचे है, अब 2536 जो है और 2520 जो है, आपका ये प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा तभी जाके 2520 के पास में आएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा है तो हम लोग ट्रिगर प्राइस को पहले रखते हैं। मीन्स पहले ट्रिगर प्राइस टच होगा, उसके बाद आपका प्राइस पे टच होके वो एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रिगर प्राइस को पहले टच करेगा, उसके बाद आपका प्राइस को टच करेगा। तो आपको ट्रिगर प्राइस क्या रखना है, आपका जो प्राइस है उस प्राइस से कुछ पैसा ज़्यादा रखना है। अब ये आप डिसाइड कीजिए, 10 पैसा ज़्यादा रख दीजिए, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप रख सकते हैं। अप्रॉक्स 0.10 पैसा के ऊपर होना चाहिए। तो अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और हम लोग को रखना 2520 पे एग्जिट करना है। तो आपका ट्रिगर प्राइस आपको कितना रखना चाहिए, 2520.10। मीन्स 2520.10 रखेंगे तो पहले ऊपर से जो हम लोग का गिर रहा है 2536 से जो प्राइस नीचे गिर रहा है वो 2520.10 को पहले हिट करेगा, फिर उसके बाद 2510 को हिट करेगा, 2520 को हिट करेगा, फिर वो एक्यूरेट होके एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको लॉस बुक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिगर प्राइस क्या रखेंगे, 2520.10। ठीक है,
मीन्स ये प्राइस से ज़्यादा इसको रखें। इसको ज़्यादा क्यों रखें? क्योंकि ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से पहले ट्रिगर को टच करेगा, फिर आपका प्राइस को टच करेगा। तो ये सारा का सारा जो झोलझाल था यहीं तक था। कवर ऑर्डर AMO ऑर्डर वो एडवांस है, जो कि अभी जीरोधा आपको अलाउ करता भी नहीं है। इसके ऊपर हम बाद में भी बना देंगे वीडियो। बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट था वो यही था कि कवर ऑर्डर तो हम लोग बाद में भी सीख लेंगे, बट अभी मेन जो चीज़ है स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म यानी कि CNC, BSC और NSC, ये सब जो चीज़ होता है ये क्या होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर को बाई करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी पे बाई कीजिए लॉन्ग टर्म या CNC ऑर्डर, और आप शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे पे बाई करना चाहते हैं तो वो आपको इंट्राडे में डिलीवरी लगेगा। मतलब डिलीवरी नहीं, इंट्राडे होता है एक और एक MIS ऑर्डर होता है। तो ये आज का वीडियो था, एपिसोड 2 यहाँ पे ओवर करते हैं। और पहला वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर और एक वीडियो बनाया था, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जीरोधा का और एलायंस ब्लू का डीमेट अकाउंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चाहे तो वहाँ से वो लिंक से आप अपने अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और कोई इंक्वायरी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपका पूरा हेल्प करने का। वीडियो यहाँ ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ये जर्नी अब स्टार्ट हो गया है और ये एपिसोड ऐसा ही डेली कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा।